Okay, so let's continue. In the last few videos, we have discussed the almost 178 MCQs, and now we are going to discuss the 179th MCQs in the set number 7. So यहाँ पे जो MCQ है, if there are less than 4 electrons in the valence shell, then the element is generally a conductor, semiconductor, insulator, or none of the above. यहाँ पे 3 केसेस हैं, इनको आप माइंड में रख लें, इनको हो सके तो अपने पास नोट डाउन कर लें कि अगर हमारे पास वैलेंस शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो वो उस टाइम पे हमारे पास जो एलिमेंट होता है वो सेमीकंडक्टर होता है। अगर हमारे पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 4 हैं तो उस टाइम पे हमारे पास कंडक्टर होता है। और अगर हमारे पास वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 से ज़्यादा हैं तो उस टाइम पे हमारे पास वो जो एलिमेंट होगा वो इंसुलेटर होगा। सो जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, क्योंकि लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स की बात की जा रही है, सो ये कंडक्टर होगा। What is the basic principle behind motor operation? Electromagnetism, electrostatic induction, magnetism, none of the above. सो इलेक्ट्रिक मशीन में जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है। मोस्ट स्क्विरल केज रोटर्स आर मेड बाय डाई कास्टिंग ऑफ डैश कंडक्टर्स बार। रोटर्स हमारे पास एल्युमिनियम से बना हुआ होता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। The dash of measurement is the measure of change in the instrument output which occurs when the quantity being measured changes by a given amount. थ्रेशोल्ड हमारे पास एक सर्टेन वैल्यू होती है कि हम कहते हैं कि ये लिमिट है हमारी वैल्यू की। लेट से कोई वैल्यू हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि इससे ऊपर अगर हमारी वैल्यू जाती है तो हमारा जो डिवाइस है वो डैमेज हो सकता है। एक्यूरेसी हमारे पास में ये होता है कि हमारी कोई वैल्यू, हमारा जो रिज़ल्ट है वो कितना एक्यूरेट है, कितना एक्चुअल रिज़ल्ट के नज़दीक है। सो सेंसिटिविटी जो है वो एक्चुअली इसका ऑप्शन बचता है, जो कि एक्चुअली इसकी डेफिनेशन भी है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Dash transforms voltage from high to low and reverse and perform any of several other important functions. सबस्टेशन, ग्रिड, स्विच यार्ड, नन ऑफ द अबव। सबस्टेशन हमारे पास जो होता है वो क्या करता है जी, वोल्टेजेस, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेजेस पे ट्रांसफॉर्म करता है। सो ऑप्शन इज करेक्ट। द इनपुट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज टिपिकली एट लीस्ट डैश ट्रांसमिशन लाइन और सब ट्रांसमिशन लाइन। सो इसमें हमारे पास 2 ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं। When a small resistance or impedance is accidentally or intentionally inserted between 2 points of different potential, then it is called। ये क्या कह रहा है जी, ये आपको ये कह रहा है कि जब एक बहुत स्मॉल अमाउंट में हम रेजिस्टेंस या फिर इम्पीडेंस हम एक्सीडेंटली या फिर हम इंटेंशनली ऐड करते हैं दो पोटेंशियल के दरमियान में। यूजुअली ऐसा होता है कि एक हमारे पास लाइव वायर होती है और एक हमारे पास ग्राउंड होता है। सो अगर हम हमारी कोई भी वायर, लाइव वायर हमारी टच हो जाए ग्राउंड से, तो एक्चुअली वहाँ पे क्या हो रहा होता है कि हम एक शॉर्ट सर्किट पास जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं करंट को। सो ऐसी सिचुएशन जो होती है वो शॉर्ट सर्किट कहलाती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Hollow conductors are used in transmission lines to reduce corona. Shunt reactors are connected with the transmission lines for। शंट रिएक्टर्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो रिएक्टिव पावर आ रही है उसको वो एब्जॉर्ब कर ले। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इन अ डीसी मशीन व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन रोटर एंड स्टेटर फील्ड। सो इलेक्ट्रिक मशीन से ये एमसीक्यू है बेसिक कि हमारे पास रोटर और स्टेटर फील्ड के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज़ द हाईएस्ट टॉर्क। ये जो एमसीक्यू है ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लें। इसका जो आंसर है वो डीसी सीरीज़ मोटर है। मोटर दैट शुड नॉट बी यूज विद द लोड रिमूव्ड। सो सीरीज़ मोटर जो है इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी इज़ कॉल्ड, ये हमारे बेसिक डेफिनेशन है रेक्टिफिकेशन की। The region of operation of transistor is dash if the emitter junction is forward bias and collector junction is reverse bias। हमारे पास जो emitter base junction होती है वो forward bias होती है और collector junction जो होता है वो reverse bias होता है। तो उस टाइम पे हम कहते हैं कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो किस मोड में काम कर रहा है, एक्टिव मोड में। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ये एमसीक्यू जो है वो इम्पॉर्टेंट है
लास्ट ईयर ये जो रिसेंटली जो 2021 में नेस्कॉम का आईसी डिज़ाइन का टेस्ट हुआ उसमें ये एमसीक्यू आया था। व्हेन नो सिग्नल इनपुट, अब बाइपोलर ट्रांजिस्टर वुड हैव लीस्ट आईसी व्हेन, हमारे पास जो एक्टिव रीजन होता था उसमें हम ये कह रहे थे कि हमारा जो एमिटर बेस जंक्शन था वो फॉरवर्ड बायस था। तो यहाँ पे हमारे पास आईसी कम कब होगा, जब हमारे पास ये एमिटर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिलिकॉन विद phosphorus and boron. Option B. The form factor in reference to the alternating current waveform represents the ratio of form factor हमारे पास होता है वो RMS by average होती है। So option C is correct. Power factor of magnetizing component of a transformer is, ये MCQ भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है बहुत से टेस्ट में। So इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए है 0। इसको भी नोट डाउन कर लें। If the horizontal and vertical components of the Earth's magnetic field are equal, then angle of dip हमारे पास 45 डिग्री होता है। The dash field lasts as long as the current flowing through the conductor. जब तक हमारे पास करंट फ्लो कर रहे हैं हमारे पास उस टाइम तक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रहती है। Waves which do not require material medium for their propagations are called, ये बेसिक से आया कि MCQ है वेव से, FSC एंड मैट्रिक लेवल का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए। SCR इज अ डिवाइस हैविंग 4 लेयर एंड 3 जंक्शंस। इसमें हमारे पास 4 लेयर्स होती हैं PN जिसमें एक P पॉजिटिव होता है, एक P नेगेटिव, एक N पॉजिटिव, एक N नेगेटिव। सो 4 लेयर्स होती हैं और 3 हमारे पास इसमें जंक्शंस होती हैं। The AC motors used in servo applications are, ये जो AC मोटर्स हमारे पास सर्वो एप्लीकेशन में यूज़ होती हैं वो 2 फेज इंडक्शन मोटर्स होती हैं। ट्रांसफ़र ऑफ ASCII कोड फ्रॉम अ माइक्रोप्रोसेसर टू अ प्रिंटर मस्ट बी डन ऑन हैंडशेक बेसिस बिकॉज माइक्रोप्रोसेसर कैन सेंड कैरेक्टर्स मच फास्टर देन प्रिंटर कैन प्रिंट दैम। ऑप्शन बी। विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ अ की स्विच, मैक्सवेल की स्विच हमारे पास जो है वो उसकी टाइप नहीं होती की स्विच की। Specifying the kind of input processing and output required for a program occurs when, ये सारा काम हम जब कर रहे होते हैं ये डिफाइनिंग में आता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन बस टोपोलॉजी व्हाट इज अ बैकबोन, हमारे पास जो लॉक केबल होती है वो बैकबोन कहलाती है। ऑप्शन सी। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट VHDL हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, इसका हमारे पास जो ऑप्शन सी है VHOL इज़ केस सेंसिटिव, ये हमारे पास जो है वो ट्रू नहीं है। ऑप्शन सी। द मेन ड्रॉबैक ऑफ अ फीडबैक सिस्टम इज़, ठीक है जी, कंट्रोल सिस्टम से आया हुआ है कि जब भी हम फीडबैक सिस्टम लगाते हैं तो हमारे पास इसकी जो स्टेबिलिटी है वो अफेक्ट होती है। सो ये इसका ड्रॉबैक है कि इसके अंदर इंस्टेबिलिटी आ जाती है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ अ सिस्टम इज़ बेसिकली ड्यू टू, ट्रांजिएंट्स की अगर हम बात करें तो ट्रांजिएंट्स हमारे पास कभी भी रेजिस्टिव सर्किट के लिए नहीं आता, हमारे पास इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट के लिए ट्रांजिएंट्स आते हैं। ये हम ट्रांजिएंट्स को अगर डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट या एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट की वजह से कुछ टाइम के लिए हमारे पास जो इंडक्टर है वो चार्ज होता है और मैक्सिमम वैल्यू तक जाने के लिए, अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू तक जाने के लिए जो टाइम लेता है उसको हम क्या कहते हैं, वो ट्रांजिएंट टाइम होता है। सेम इन एज द केस फॉर कैपेसिटर, कैपेसिटर भी जिस टाइम में चार्ज हो रहा होता है अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू तक जाने के लिए उस टाइम को हम कहते हैं ट्रांजिएंट टाइम। सेम यही केस इनका डिस्चार्जिंग का भी होता है, जिस टाइम के लिए वो डिस्चार्ज हो रहा होता है इंडक्टर या फिर कैपेसिटर, वो हमारा टाइम जो होता है वो ट्रांजिएंट होता है। और ऐसा केस कभी भी हम रजिस्टर के केस में नहीं देखते, रजिस्टर हमेशा हमें लीनियर बिहेवियर शो करवाता है। सो इसका जो स्टोर्ड एनर्जी है वो इसका आंसर है ऑप्शन डी। सो दिस इज़ आवर फॉर टुडे।
In the next video, we will discuss the MCQ number 210. So almost 200 MCQs are done.